नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की रिकॉर्डिंग जब करने में बैठा तो मुझे अचानक हिंदी फिल्म का एक बेहतरीन गाना याद आ गया, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। इस वीडियो की जो विषय वस्तु है कुछ ऐसी ही है। उड़ीसा की बात है। वहाँ एक बहुत ही नामी वकील हुआ करते थे, जो इतने अच्छे थे कि कोई भी केस हो उसे ज़रूर ही वह जीतते थे। जाहिर है कि इतना मेधावी होने के कारण उनकी पदोन्नति होती रही और एक समय ऐसा आया जब वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्हें उड़ीसा के एक लॉ कॉलेज में दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया गया। दीक्षांत समारोह के लिए जब वो गए तो वो पुरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करके जब वह लौट रहे थे तो अचानक मुख्य दरवाजे के बाहर जैसे वो निकले तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकार रहा है। उन्हें विश्वास तो नहीं हुआ, फिर भी जब दोबारा ऐसी आवाज़ आई तो वो थतम कर रुके और इधर उधर उन्होंने देखा तो देखा कि एक भिखारी कुछ दूर से उन्हें आवाज़ लगा रहा है। उसे कोढ़ की बीमारी थी, शरीर पर बहुत तरह की पट्टियाँ बंधी हुई थी, कुछ अंग उसके भंग भी हो चुके थे, बहुत ही खराब हालत में था, चल भी नहीं सकता था, खिसक कर उनकी ओर आने लगा। तब ये जज साहब उसके समक्ष गए, तुम कौन हो, क्यों मुझे आवाज़ लगा रहे हो। उसने कहा, जाहिर है आप हमें नहीं पहचानेंगे, मैं एक नामी डाकू हूँ और शायद आपको याद न हो कि नीची अदालत ने मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी क्योंकि मैंने लूटपाट की थी और किसी की हत्या की थी। लेकिन जब मैंने आपको वकील रखा तो हाई कोर्ट में आपने मेरे केस की ऐसी बहस की कि मुझे आपने इस केस से बचा दिया, मैं छूट गया। और इतना ही नहीं, कुछ अन्य केसों में भी आपने मेरी मदद की और उन केसों से मैं बच गया। लेकिन विधाता के कोर्ट में कुछ और ही बात थी और एक समय ऐसा आया कि मुझे कोढ़ की बीमारी लगी, पूरे शरीर में कोढ़ फैल गया, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया और आज मैं बेबस इस मंदिर के बाहर भीख मांगता रेंगता रहता हूँ। भोजन मिलता है तो खाता हूँ, नहीं मिलता है तो भूखे रहता हूँ। यही ईश्वर का न्याय है। जज साहब उसकी बात सुनकर थोड़े भावुक हुए, उसे अपने पॉकेट से 100 रुपये निकाल कर दिया और चल पड़े। लेकिन जब वो दीक्षांत समारोह में पहुँचे तब वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि हम लोग सबसे बड़ा न्यायकर्ता हैं, हम लोग न्याय करते हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा कि हम लोग कितने बेबस हैं। हम लोग न्याय करते ही नहीं। न्याय करने वाला तो सिर्फ एक है, जो ऊपर वाला है। हम लोगों की समझ में जो भी आता है या हमारी दक्षता जितनी है, जितनी हमारी समझ है, उसमें हम सब समझते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं। लेकिन हमने न्याय किया या नहीं किया, ये कहना बड़ा ही कठिन है। लेकिन ऊपर वाले के कोर्ट में केवल न्याय है, केवल न्याय है और उस न्याय से हम सबों को बचना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। वहाँ कोई गलती नहीं होती। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।